वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जल्दी जल्दी आप लोग शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करते जाना जो नए हमारे हैं प्रेमी। तो कथा श्रीमद् भागवत की एक चर्चा के रूप में चला रहे हैं, क्योंकि कथा जो है वो बड़ी ही दिव्य है, चर्चा उससे भी ज्यादा दिव्य है। चर्चा में हमें बात की गहराई सुनने को मिलती है और कथा लोक मंगलकारिणी है, अर्थात लोगों को मनोरंजन देने वाली ज्यादा है, ज्ञान देने वाली कम है। समय नहीं है, समय का अभाव है। तो आप देखिए, वो फल दिया सन्यासी बाबा ने आत्मदेव महाराज को। आत्मदेव महाराज उस फल को अपनी पत्नी धुंधुली को दिया और धुंधुली ने अपनी सखियों को बताया, पड़ोसनों को बताया। उन औरतों ने उनको सलाह दिया कि फल मर पय धेन वै त्वम परीक्षार्थं तो सांप्रतम तत्तदाचरितं सर्वं तथैव स्त्री स्वभावतः। फलमर्पय धेनुवै त्वम। धेनुवै चतुर्थी एक वचन का रूप है, धेनु के लिए। देखो बहना, तुम इस फल को गाय को खिला दो। परीक्षार्थम तु सांप्रतम, इसको परीक्षा के लिए खिलाना कि क्या फल खाने से बालक होता है। गाय को खिला देना। ऐसा समझाने पर उसने स्त्री स्वभाव वसात, जहां पर यह बात बड़ा ही गंभीर है, एक शब्द में सारा मामला पलट गया है। स्त्री स्वभावतः, इसका अर्थ तो बड़ा गहन है और कुछ भी कहने से स्त्रियां आजकल हल्ला करने लगती हैं। भागवत जी में स्पष्ट कह रहा है, स्त्रियां किसी भी बात को गंभीरता में नहीं लेती, सब कुछ को आई गई कर देती है, हंसी मजाक में ले लेती है। अनुद्धाचार्य के पास जाकर के प्रश्न पूछती है और इधर आकर के फिर उसके कितने वीडियो बन जाते हैं हंसी मजाक वाले, सब फन्नी कॉमेडी वाले, जबकि वो तो ज्ञान की बात बता रहा है। वो ब्राह्मण सबके कल्याण में लगा हुआ है। स्त्री स्वभावतः। तो कुछ काल बीतने के बाद उसकी जो बहन आई थी उसने बच्चा जना और उसने ला करके रहस्य धुंधुलीम ददौ, रहस्य मैंने एकांत में अकेले में धुंधुली को एक बच्चा ला करके दे दिया। और सुबह में यह हल्ला हो गया कि धुंधुली को एक बालक हुआ है। और इस प्रकार से पंडित जी आए तो बड़ा ही ददौ दानम द्विजातिभ्यो जात कर्म विधाय च, ब्राह्मणों को खूब दान करा किया। आत्मदेव जी ने जात कर्म संस्कार किए। गीत वादित्र घोषो भूत तद्वारे मंगलम बहो, बहुत सारे गाना भजन हुआ, नाचने गाने वाले खूब नाचते रहे, खूब को बढ़िया भोजन प्रसाद सब मिला। लेकिन चूंकि बच्चा उसका नहीं था इसलिए उसके दूध नहीं था छाती में। उसने पति से कहा, भर्तुरग्रे ब्रवीत वाक्यम स्तन्यं नास्ति कुचे मम। स्तन्यम बोलते हैं दूध को,
स्तनात जाता है स्तन्यम, स्तन से जो अमृत रस निकलता है बालक के लिए भगवान का दिया हुआ माता का दूध, वह मेरे छाती में नहीं है। पति को कहा, भर्तु अग्रे अब्रवीत, पति को कहा। तो फिर उसने ये भी कहा कि दूसरी औरत को कैसे बुला करके बच्चे को दूध पिलाऊं, मेरी जो बहन है उसको बुला लेती हूं। मत स्वसुश्च प्रसूताया मृतो बालस्तु वर्तते, मेरी बहन को बालक हुआ है, उसका बच्चा मर गया, उसके दूध है, क्यों नहीं उसको ही बुला लिया जाए, तो वो दूध अपने आप पिलाती रहेगी, उसको भी सुख हो जाएगा, हमारे बच्चे को भी दूध मिल जाएगा। ते अर्भम पोषयिष्यते पुत्रस्य धुंधुकारीति नामना मात्रा प्रतिष्ठितम, मात्रा माने माता के द्वारा बेटे का नाम धुंधुली रखा गया। व्यास लोग इसको बड़ा चढ़ा करके लपटा करके घुमा करके बोलते हैं कि जब मेरा नाम धुंधुली है तो मेरे बच्चे का नाम धुंधुकारी होगा, व्याख्या करते हैं धुंधुली की तरफ से। अब इसका जो भी अर्थ समझ लो, मां ने अपने नाम पर ही बच्चे का नाम धुंधुकारी रखा। बच्चा धुंधुकारी बढ़ने लग गया। एक दिन की बात है, त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुसुबे अर्भकम, वह गैया भी 3 महीना के बीतने, इस घटना के 3 महीने के बाद में, अर्थात धुंधुकारी के जात कर्म के संस्कार से 3 महीने बाद में गैया को भी एक सुंदर बालक हुआ, जो देखने में तो मनुष्य के शरीर का था, लेकिन कान उसके थोड़े लंबे थे, जैसे गाय के होते हैं। अर्थात जिस जानवर में जीन्स इंजेक्ट किया जाता है, प्रतिस्थापित किया जाता है किसी दूसरे भी जीव का, आजकल देखते होंगे आप, कुत्ता आता है बाघ की तरह, गैया आती है सुअर की तरह, वो जो रेखने वाली गैया होती है, भाव भाव भौंकती है। तो वो बच्चा चूंकि मानव का था, लेकिन कान उसके गाय की तरह, गाय का आ गया था उसमें कान में स्वरूप, इसलिए उसको गोकर्ण कहते हैं, गाय के समान कान वाला बालक। गोकर्णं तम सुतम दृष्टवा, उस बेटे को, उस बच्चे को गाय के कान वाला जान करके उनका नाम गोकर्ण ही रख दिया। कियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनयौ उभौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी दुंदुकारी महाखल, कुछ काल जब बीत गया तो दोनों जवान होने लग गए, धीरे धीरे बड़े होने लग गए। गोकर्ण महान पंडित हुए, समझदार हुए, विवेकी हुए, और धुंधुकारी महान खल हो गया, दुष्ट हो गया। कैसा दुष्टों का आचरण, कैसा? स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्धिता दुष्परिग्रह करता च सब हस्ते न भोजनम, अशौच अवस्था में भोजन कर लिया करता था, स्नान क्रिया से विहीन, कुछ से कुछ खा लेने वाला, अभक्ष का भक्षण करने वाला, हमेशा क्रोधी स्वभाव वाला, किसी का भी कुछ ले लेने वाला, दुष्परिग्रह करता, चौरह सर्वजन द्वेषी, दूसरे के वेश्म में, गर्भ में प्रदीपक आग लगाने वाला, ललनायाण ललना ललनाया अर्भकान धृत्वा, नई औरतों के नए बच्चे को, अर्भक बने छोटा बालक, 8 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना के बालक को अर्भक बोलते हैं।
उस बालकों को पकड़ करके क्या करता था, सद्यः कूपे निपातयत, कूप में छोड़ देता था, कुएं में। हिंसक था, शस्त्र रखता था, शस्त्रधारी च दीनान धानाम प्रपीड़ितः, दीन, गरीब, कमजोर और अंधे, विकलांग, दिव्यांग, उसको वो पीड़ा पहुंचाता था और खुश होता था। चांडालाभिरतो नित्यम पास हस्त सुसंगता, चांडालों के साथ में अभिरत होता था, घूमता था और हमेशा रस्सी लेकर के और शिकारियों के साथ में, चांडालों के साथ में संगत करता था। तेन वेश्या कुसंगे न पितरम वित्तम तुनाशितम, उसने वेश्या के कुसंग में पड़ करके अपने पिता का धन नष्ट कर दिया। एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयं आहरत, एक बार पितरौ बने, माता च पिता च पितरौ, एक दिन दोनों माता पिता को दुखी तारण करके उसने जो भी पात्र थे, सोने चांदी के, धन जो भी था, स्वयं आहरत। तत्पिता कृपण प्रोच्चर धनहीनो रुरोध, उसका कृपण पिता आत्मदेव कंजूसी से एक एक पैसा जोड़ करके रखा था। वह आदमी धन जाता हुआ देख करके जोर जोर से रोने लग गया। धन जुड़ता है धीरे धीरे, कंजूसी से ही। कहते हैं अब रोते रोते आत्मदेव कह रहा है, बंध्यत्वम तो समीचीनम कुपुत्रो दुखदायक, इससे बढ़िया तो बाज है, कुपुत्र तो महान दुखदायक है। ये भगवान ये क्या आ गया। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुखम व्यपोहये, प्राणास्त्यजामि दुखेन हा कष्टं मम संस्थितम। अब कहां तिष्ठामि बैठूं, क्व गच्छामि कहां जाऊं, को मे दुखम व्यपोहये, मेरा दुख कौन दूर करे। अब मैं प्राणास्त्यजामि, अपने प्राणों को त्याग दूंगा। प्राणान है बहुवचन, प्राण 5 है ना, 10 प्राण है, एक प्राण तो नहीं जाता मरने के बाद में भी, धनंजय। तो वो कह रहा है प्राणान, खास करके 5 प्राणों को ले लो जिसको शरीर तुरंत छोड़ देता है, प्राण अपान व्यान समान मुदान। वो कह रहे हैं मैं प्राण त्याग दूंगा। हा कष्टं मम संस्थितम, हा देव, हे परमात्मा, कितना बड़ा कष्ट मेरे ऊपर में आ गया है। मैंने अपने स्टोरी में बताया है, दुख बताया है एक पिता का, माता पिता का। व्यासपीठ गुरुकुलम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि जो सबके कल्याण के लिए ना हो। मैं भागवत जी का श्लोक कह के बता रहा हूं, अर्थ करके डायरेक्ट। ये देखिए पूरा संस्कृत है, इसमें कोई हिंदी नहीं है कि हिंदी पढ़ के या कोई टीका पढ़ के या कॉपी पढ़ के बता रहा हूं। मेरे पास में जो भी है सब क्लियर है। अच्छा, वो कह रहा है आत्मदेव महाराज कि असारा खलु संसारो दुख रूपी विमोहक, असुतः कस्य धनं कस्य स्नेहा वान ज्वलते निशम। जो ज्यादा स्नेह वाला होता है ना, मोह ममता है, वो ज्वलते अनिशम, वो हमेशा जलता ही रहता है दुख से। धन कमाया है, धन डूब रहा है गंगा जी में, भागलपुर में सब घर कट रहे हैं, गांव के गांव चले गए, घर वाले गांव वाले मकान के किनारे देख रहे हैं, अब गया हमारा, अब गया 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 गया। वो 100 फीट 50 फीट 40 फीट पानी में मकान जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं गुरुम, जैसे डुबकी डूब जाती है, ऐसे 5-5 मंजिल जा रहे हैं गंगा जी में। क्या करे, मकान बनाना क्या चीज है वो हमें पता है। कैसे 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 कैसे
एक एक 2 बोरी सीमेंट ला करके, मिट्टी खोद करके, जमीन के नीचे से जमुना जी वाला बालू निकाल करके जोड़ जोड़ के बनाया। पैसे तो है नहीं, किसी तरह से जोड़ करके एक कमरे बनाया है, जिसमें अभी कुछ भी नहीं हुआ है। चूना पेंट आप देख ही रहे हो, ऊपर में भी कुछ नहीं है। कहां से लाऊं? पेंट चूना करने में भी हजारों रुपए लगते हैं। तो तब मुझे किराया नहीं दे रहे हैं किसी को, क्योंकि मैं वो बीमारी झमेला नहीं ले सकता। खिड़की केवाड़ कुछ भी नहीं लगे। बहुत कठिन है मकान बनाना। और ये संपत्ति यदि कोई पुत्र बेच दे, लायक ना हो, तो ये भी तो गंगा जी में आज नहीं है, 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद नहीं, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 10 साल के बाद डूब ही जाएगा। कुपुत्र जो है धन का नाश करता है। बस पड़ गए महान दुख में। न चेन्द्र से सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्ती न सुखमस्ति विरक्त मुने रेकांत जीविना। अब जाकर के प्रज्ञा लौटी है। प्रज्ञा हर एक व्यक्ति को होती है, लेकिन वह प्रज्ञा जो है आदमी मोह में, अज्ञान में दबा करके रखता है और लगा रहता है दिन भर अपराध करने में, लुटने में, खसोटने में। जब चला जाता है तब है करता है। आज जा रहा है वो आत्मदेव जी का सब कुछ। आप भी तो आत्मदेव हो, आप कौन से परमात्मा देव हो? जरा सा देख रहे, हम भी आत्मदेव है, सब आत्मदेव है। तो वही है ना, वो सुख वाला जो श्लोक है, किसी को सुख नहीं है, सुखी राम के दास। कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, तमाम श्लोक बनाए हुए हैं हिंदी में भी। कोई धन भी रहा तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। उसी को गा के कहते हैं, बजा के कहते हैं, कीर्तन में कहते हैं। समझने वाली बात है। वो सिनेमा की तरह कोई लुट रहा है, कोई मर रहा है, बस उस पर कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, वो बात नहीं है। समझो। अब वो ब्राह्मण मन में विचार रहा है। अंतिम श्लोक है, 78वां श्लोक कह रहा है, अंधकूपे स्नेह पासे बद्ध पंगुर हंसठा कर्मणा पतितो नूनम माम उद्धर दयानिधि। हाथ उठा करके वो आत्मदेव ब्राह्मण कह रहा है, हे दयानिधि भगवान, मैं अंधेरे कुएं में स्नेह के पास में रस्सी में बंधा हुआ, बद्धा पंगु अहम सठा, मैं पंगु हो गया, मैं सठ हो गया, और मैं अपने कर्म से ही पतित हो गया। नूनम मन निश्चितम माम उद्धार, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, मेरा उद्धार करो प्रभु, हे दयानिधे। गोकर्ण जी कहते हैं, ये वो सन्यासी को कथा सुना रहे हैं। गोकर्ण जी कहते हैं, देहे स्थिमान सरुधिरे विमति त्यजत्व जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच पश्यानि जगदिदं क्षणभंगनिष्ठ वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। वो आत्मदेव गोकर्ण जी को ये सब जब दुख से कह रहा है कि बेटा मेरी रक्षा करो, बचाओ, तो गोकर्ण जी पिताजी को समझाने लगे, पिताजी यह शरीर अस्थि मन हड्डी मांस खून रुधिर इससे बना हुआ है, इसमें अपना अभिमति छोड़ दो कि तुम शरीर हो। जाया पत्नी, ये पुत्र हमारे जैसे जो तुम्हारे पुत्र हैं, इसमें अपने ममता को छोड़ो। पश्य मन देखो, अनिसम मन हमेशा रात दिन, इस संसार को क्षण भंगू, वैराग से युक्त हो जाओ पिताजी। धर्मम भज स्व सततं त्यज लोक धर्म
सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। पिताजी, धर्म का आश्रय ग्रहण करिए। धर्मम भजस्व मने धर्म का भजन करो। भज मने भज सेवायाम धातु है, धर्म का सेवन करिए। लोग बोलते हैं ना भजन भजन, भजन मने होता है सेवन। सेवन का मतलब है पास में रहना, नजदीकी अनुभव करना। सेवन का मतलब होता है सेवा का। अब नजदीक में रहोगे, जब मेरी सेवा करोगे, मेरे पास में आओगे, मेरे नजदीक में रहोगे, तो मुझे एक गिलास पानी की जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें नजर आएगा गुरुजी को, मैं नहीं बोलूंगा, तो आप एक गिलास पानी लो के दोगे तो मेरी सेवा हो जाती है, गुरु की सेवा। मेरी स्थिति मेरे पास में जो रहेगा, जो मेरे श्रोता, यदि वो मेरे पास में मुझे सेवा के भाव से देखते हैं, तो मैं यदि कोई अच्छा कार्य करना चाहता हूं तो आप मेरा सहयोग करते हैं। सेवा करना का मतलब है नजदीकी अनुभव करना, साथ जुड़ना, वचन में रहना। सेवा का ये मतलब है। कोई गरीबों की सेवा कर रहा है, उसकी गरीबी को वह सहानुभूति नहीं कर रहा, समानुभूति कर रहा है। क्या कर रहा? समानुभूति। वैसी स्थिति यदि अपने में हो जाए तो वो अनुभव कर रहा है। तो इस प्रकार से पिताजी, धर्म को भजन करो, सेवन करो, अपने भीतर में लाओ। सततम त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों को छोड़ो। साधु पुरुषों का, जिसने आत्मा को जाना है, जिसने तत्व को जाना है, जिसने भगवान को अपने भीतर में अनुभव किया है, पूरे संसार में सिया राम में सब जग जानी, हर एक जीवों में जो अपने को देख लेता है वही सब जीव को देख सकता है। तभी तो अपनापन समझ में आएगा कि मैं क्या हूं, इसमें क्या है। नहीं तो कॉमेडी बच जाती है, मजाक, हंसी। जिसको लोगों में अपनापन नजर नहीं आएगा, उसको कॉमेडी उसका होगा। पब्लिक को कॉमेडी पसंद है, इसलिए दूसरे के दोष गुण छोड़ करके पिताजी, सेवा कथा रसम अहो नितराम पिबत्वम। सेवा का रस और कथा का रस। कथा का रस मतलब भगवान की जो ये मंगलमयी कथा है, उसका रस आप लोग पिबत्वम, पियो पिताजी। इस प्रकार से गोकर्ण जी ने उपदेश किया है। आत्मदेव जी एवं सुतोक्ति वस्तुपि गृहम व्याय, इस प्रकार से अपने पुत्र के उक्ति के बस हो करके घर छोड़ करके या तो वनम स्थिर मतिर्गत 60 वर्ष, वन जाकर के 60 वर्ष बिताए उन्होंने। युक्तो हरे अनुदिनम परिचर्य यासो, नित्य प्रति भगवान की भक्ति से, भाव से भरे हुए अनुभव करते हुए उन्होंने भगवान की परिचर्या करते हुए अपने आत्मा को जानने का प्रयास किया। और अंत में भगवान का जो स्वरूप 10वें स्कंद में बताए गए हैं, भगवान की लीला, उसका अनुभव करते हुए, गायन करते हुए, भगवान के स्वरूप में अपने आप को लीन करते हुए सुखदेव जी श्री कृष्णम आप मने प्राप्त किया। नियतम 10मस्य पाठात, भगवान के भागवत भगवान के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए। पाठ करने का मतलब पढ़ना नहीं होता है, पाठ मतलब होता है पठन, अनुभव करना। पाठ करने का मतलब दोहराते हुए, शब्दों से, शब्दों को बोलते हुए। जब आप इस शब्द को यदि मैं भी बोल रहा हूं तो मेरे दिमाग में भी तो कुछ है। दोहराते हुए 10वें स्कंद का पूरा पाठ जब किया, कई बार पाठ जब आप भी करोगे। अभी शिवम जी का मूल पाठ, शिवम SHIVAM, शिवम स्पेस MOOL मूल PATH मूल पाठ,
ये पढ़ रहा है, ये चैनल है यूट्यूब का, इस पर भागवत जी का मूल पाठ अभी लोड हो रहा है। द्वितीय स्कंद हो चुका है, प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, अब तीसरा स्कंद शुरू है। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करो, पाठ सुनो, घर में मोबाइल लगा करके और काम करो और भागवत का पाठ सुनो। एक बार नहीं, कई बार सुनो, 1000 बार सुनो, गाड़ियों में सुनो, बढ़िया सुंदर पाठ उस पर लोड हो रहा है। जब पाठ सुनोगे तो आनंद आएगा, और जब आप लोग कमेंट करोगे, जल्दी से ये हो जाएगा। काम थोड़ा सा बहुत कठिन है, एक एक अध्याय में कम से कम 3-3, 4-4 घंटे लग जाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, ताकि इसमें कुछ हमें भी आप लोगों का प्यार मिले। हम मेहनत कर रहे हैं, इतना आपके लिए व्यवस्था बनाया है, और नहीं तो हम भी नाचना गाना शुरू कर देंगे तो ये तो फुहरपन का आज अंत हो जाएगा। आता है हमें भी, लेकिन मुझे इसमें रस दिखता नहीं। ये पहले जब ज्ञान नहीं हुआ था तब का हमारा था नाच गाने का काम, तब नाचते थे यूनिवर्सिटियों में और सब जगह, कभी कभी आपको दिखा भी देते हैं। लेकिन ज्ञान जो है वो दिव्य है, और इसी को धारण करिए। तो आज बस इतना ही। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।